नमस्कार प्रिय दोस्तों। परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में सर्वदा बना रहे। मैं आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से बिल्कुल भले चंगे और स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच एक ऐसी बहन है जो बहुत ही कर्मठ है, समाज सेविका है और बहुत सारे क्षेत्रों में वो अपना योगदान दे रही हैं। उनका नाम है मनोरमा एक्का। आइए हम उनका स्वागत करें। बहन मनोरमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जीवन वृक्ष में। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय स्वयं दें ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपको जाने और आगे हम बातचीत करेंगे आज के विशेष विषय पर। और उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि लोग आपको जाने। सभी को जोहार। मैं मनोरमा एक्का हूँ और मेरा परिचय तो काफ़ी लंबा है, लेकिन बहुत शॉर्ट में मेरा परिचय यही है कि मेरी जन्म लोहरदगा जिला में ही, लोहरदगा में हुई और मेरा बचपन पूरा लोहरदगा में ही गुजरा। और उसके बाद पढ़ाई करते वक्त ही मुझे समाज सेवा में काफ़ी लगाव था और मैंने होप नाम की एक संस्था की शुरुआत 2003 में की। उसके पहले मैं भारत सरकार के लिए काम करती थी, कपाट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसको 2 साल कंप्लीट करने के बाद मैं वापस होप की शुरुआत की और लगातार मैं बच्चे और महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ। विशेष रूप से झारखंड के 5 जिलों में हमारी होप संस्था काम करती है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ज़्यादा पैशनेट रही हूँ कि मैं बच्चे और महिलाओं के लिए काम करूं। तो यही है मेरा छोटा परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने बताया, होप नामक संस्था में आप काम कर रही हैं और उसके द्वारा खास करके महिलाओं और बच्चों के लिए आपका ज़्यादा लगाव है, आपकी ज़्यादा चिंता है और उस क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम लोग बातचीत करना चाहेंगे विशेष करके महिलाओं के विषय में। हम देखते हैं कि आज भी हमारे समाज में, परिवार में या कहें देश में, आज भी महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे महिलाएं जूझ रही हैं और कई एक बार हम देखते हैं कि वे उनसे बाहर निकल नहीं पाती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कैसी कैसी परिस्थितियां हैं या किस किस प्रकार के अत्याचार हैं जो महिलाओं के जीवन में अक्सर हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी जीवन वृक्ष की पूरी टीम को मुझे ये अवसर देने के लिए, क्योंकि अनुभव तो बहुत सारे हैं जी। और जहाँ तक हमारे समाज में, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं ये पितृसत्तात्मक एक पैट्रियार्कल समाज है जी। और ऐसे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के अगर हम हिंसा की बात करें या महिलाओं के टॉर्चर की बात करें तो उसकी शुरुआत घर से ही होती है और घर से ही समाज की शुरुआत होती है। तो अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर हिंसा की बात करते हैं तो लोगों को हिंसा कहने से लगता है कि थप्पड़ मारना या सबसे पहले कोई फिजिकल टाइप का वो सोचते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये वर्बली सबसे पहले शुरू होता है। हम अगर गलियों में निकले, घरों में भी कई बार महिलाओं से संबंधित लोग गालियां इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं और वो अंदर ही अंदर एक कुंठा से ग्रसित होती जाती है। हाँ। तो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से जो टॉर्चर शुरू होता है उसे भी मैं एक हिंसा मानती हूँ। और अगर हम उससे थोड़ा और ऊपर के ये में जाए तो कई बार हम लोग देखते हैं कि घरों में या आस पड़ोस में जिस तरह से महिलाओं का जो लेबर है, उनका श्रम है जी, वो जितना खटती हैं उस हिसाब में उनको उनका जो वेजेस है, पारिश्रमिक मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। तो ये भी एक तरह से इकोनॉमिकली हम लोग देखते हैं इनजस्टिस उनके साथ होता है। और अभी अगर हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ पर अगर महिलाओं की हिंसा की बात करें ना तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है ट्रैफिकिंग, अनसेफ माइग्रेशन, और इस तरह से जो चल रहा है ज़्यादातर उससे जो विक्टिम्स होते हैं या हम लोग आजकल उनको सर्वाइवर कहते हैं, तो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं और उनकी जो शुरुआत है, शोषण की शुरुआत या हिंसा की शुरुआत, वो बहुत छोटे उम्र से शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है
कि हर चीज़ों में अगर हम ओवरऑल देखें तो महिलाओं को कई बार हर खाने से लेके पहनने से लेके इन चीज़ों में भी बहुत आंका जाता है। घर में भाई बहन दोनों हैं तो बहन को थोड़े कम मिलेंगे खाने जी। में भी, पहनने में भी उनके कपड़े थोड़े कम होंगे। तो उससे क्या होता है ना, उसको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बचपन से शुरू हो जाता जी, है। जी। फिर उसको लगता है शायद मैं लड़की हूँ इसलिए ऐसा है। तो एक प्रयास तो हो रहा है, देखते हैं अभी बदलता हुआ समाज में, जी, लेकिन जी। वो जो माइंड सेट है और जो हमारी सोसाइटी है पितृसत्तात्मक, वो जब तक रहेगा ये रूट कॉज के रूप में दिखता है। जी, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ ही साथ अगर हम लोग इस बात को जब देखते हैं कि इतनी सारी समस्याएं हैं हिंसा के रूप में या अत्याचार हम कह लें, और जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारी जो मानसिकता है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष वर्ग है, बिल्कुल ये समाज की ही मानसिकता हम कह सकते हैं कि इस तरह की सोच है, और इस वजह से भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं या परिस्थितियां हैं जिससे कि महिलाएं जूझ रही हैं। तो इन सब का समाधान कैसे हो सकता है? एक तो मैं अक्सर जब महिलाओं के बीच में काम करती हूँ जी। तो एक समस्या होती है तो उसके कई समाधान होते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि एक समस्या है तो उसके एक ही समाधान होंगे। जी। तो मुझे लगता है, और मैं एग्जाम्पल के रूप में कहती हूँ भी, कि यदि आपके शरीर में बुखार है तो दवाई आपको खाना होगा। तो यदि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रहा है, जी। शोषण हो रहा है, तो उसको मुंह खोलने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि चुप्पी भी, साइलेंस भी कई बार वैसे जो हिंसा है ना उसका समर्थन करना होता है। तो मेरे अगर जितने भी बहनें, माताएं, बेटियां जो देख रही हैं आज इस इंटरव्यू को, तो मुझे लगता है यदि आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो आपको स्वयं से शुरुआत करनी होगी। और बहुत सारे वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी हैं जिनका आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम एक बेहतर समाज को मानते हैं, क्योंकि अगर आज वो बच्ची या जो महिलाएं हैं वो अगर टॉर्चर का शिकार हो रही, तो कल हमारा समाज भी एक बीमार समाज होगा। क्योंकि वो आने वाले बच्चे को, अगर किसी गर्भवती माता का टॉर्चर वो उस गर्भावस्था के दौरान होता है तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। तो वो एक अस्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और हमारा पूरा समाज अस्वस्थ हो जाता है। और एक अगर हम बेहतर समाज को मानते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हम सबको अपनी अपनी भूमिका तय करनी होगी। और जहाँ तक मेरी सिर्फ बहनों से अनुरोध नहीं है, जितने भाई भी अगर आप देख रहे हैं, तो भाइयों का भी एक बड़ा भूमिका होता है। लेकिन कई बार हम लोग महिला हिंसा जब सोचते हैं ना, तो कई बार लगता है कि हाँ ये तो किसी भाई के द्वारा ही किया हुआ होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कई बार इस हिंसा में महिलाएं भी कई बार जानबूझ के, कई बार अनजाने में शामिल हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात हो रही है, ऐसे कोई उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, तो जो कोई भी उसको अगर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं या हमें ऐसी जानकारी है, तो हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और तभी जाकर के हम लोग ऐसे चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। सही बात है। आपने जैसे कहा कि कई एक बार महिलाएं स्वयं भी दोषी हो सकती हैं या होती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसे में भी मुझको लगता है कि कई एक बार जो है अत्याचार कहें या हिंसा की बातें कहें जिसमें महिलाएं पड़ जाती हैं, तो शायद कई एक बार हम लोग समाज में या परिवार में स्वयं भी एक दूसरे के विरोधी होने के कारण या एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करने की वजह से हम एक दूसरे को भी प्रताड़ित करते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम लोग ऐसे समाज को अगर बनाना चाहते हैं जहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को मिले, बराबरी, क्योंकि बराबरी, क्योंकि हमारा भारत देश में अगर हम समाज को देखते हैं तो यहाँ पर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हर तरह से हम लोग बिल्कुल भिन्न हैं। और कई बार सेम कास्ट, सेम रिलीजन से बिलोंग करने के बावजूद हमारे माइंड सेट, हमारी पारिवारिक बैकग्राउंड पर, हमारे संस्कार पर निर्भर करता है। और कई बार हमने देखा है कि हमारे भाई लोग भी काफ़ी अच्छा इन्वॉल्व है ऐसे ये में। और अगर ओवरऑल हम यूनाइटेड नेशन पर देखें
तो सीडो करके एक बना है, कन्वेंशन था, जो कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और ये सीडो 1979 में यूनाइटेड नेशन में लागू किया गया। और तब से लगातार विभिन्न मंचों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह की हिंसा महिलाओं के साथ ना हो। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं शारीरिक, मानसिक, यौनिक हिंसा, अटैक्स। छोटी छोटी बच्चियां अभी लगातार पिछले 2-3 दिन से 4 साल 6 साल की बच्चियां, उनके साथ जब यौनिक हिंसा हो रही है, ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, तो हमें अपने बेटों से बात करने की ज़रूरत है। हमारे घर के एक पुरुष लोगों से बात करने की ज़रूरत है कि हम इतनी छोटी बच्चियों को कैसे देख रहे हैं, हम अपनी बहनों को कैसे एंगल से देखते हैं। तो एक अपने देखने के नज़रिए को भी बदलने की ज़रूरत है और उनको ह्यूमन समझने की ज़रूरत है। जिस दिन हम महिलाओं को एज ए ह्यूमन ट्रीट करेंगे तो उसको इक्वल वेजेस भी मिलेगा, उसको सही सम्मान भी मिलेगा। जिस दिन हम उसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे आपका ये मोबाइल फोन है, ये कहीं पड़ा हुआ कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बेटियां या किसी का भी हो, क्या खेलती हुई कोई बच्ची को गार्ड ने, जैसे कल की घटना है रांची का, बड़ा कभी कभी लगता है कि हमारा देश या पूरे विश्व में जिस तरह से बच्चियों के साथ घटनाएं घट रही है, कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें लगता है एक तो हमारे जो देखने का नजरिया है उसको हम लोगों को बदलने की जरूरत है, तभी हम महिलाओं को सही सम्मान दे सकते हैं या छोटी बच्चियों को सही प्यार दे सकते हैं। जी बिल्कुल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा जी, आपने सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बतलाई हैं और आज समय है हम सबों को अपनी मानसिकता को बदलने की, हमारे नज़रिए को बदलने की। और अंत में मैं जानना चाहूँगी कि आज के दिन में आप पूरे देश की महिलाओं एवं पुरुषों, हर वर्ग को इस विषय पर क्या मुख्य संदेश देना चाहेंगी? अंत में आप उनको एक ऐसा संदेश दें जिसको लोग सरलता से एक्सेप्ट करने सकें और अपने लाइफ में, अपने जीवन में उसको लागू करने सकें। एक तो मैं आज के जो भी जीवन वृक्ष के इस इंटरव्यू में जो भी बातचीत हुई, मुझे लगता है कि सभी महिलाओं को अपने अवसर को सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। बेटियों को पढ़ाइए और सभी महिलाएं जो नहीं पढ़ पाई हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन चाहिए। पढ़ाई खेतों में भी हो सकती है, पढ़ाई कहीं भी हो सकती है। और सबसे पहली बात है अपने आप में एक हिम्मत रखने का कि यदि आपके साथ अत्याचार हो रहे हैं तो उसके लिए मुंह खोलने की ज़रूरत है। कानून बहुत बनेंगे और बनते हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर कई बार हम लोग फेलियर हो जाते हैं। तो हमें अपने दिलों को बदलने की ज़रूरत है और यदि हम सही मायने में महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं तो हम सबको मिल करके एक बेहतर समाज बनने में हम अपनी अपनी भूमिका अदा करना है। और यदि कहीं हिंसा हो रही है तो उसके खिलाफ मुंह खोलने की ज़रूरत है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों और दोस्तों। आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो, आज का इंटरव्यू और संदेश आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। हम फिर मिलेंगे और मनोरमा जी के साथ हम और भी कार्यक्रम में बहुत सारी बातों को लेकर के निश्चय आपके पास, आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।